छात्रों नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कक्षा बीए तृतीय वर्ष एवं कक्षा एमए के लिए राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत की विदेश नीति का हम आज अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति वह नीति, वह राज्य की नीति, वह अपने अपने राष्ट्रों की नीति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी राष्ट्र के साथ, किसी अन्य राज्यों के साथ जो आपस में तालमेल, आपस में सामंजस्य जो स्थापित किया जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। एक राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में आकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नीति जो तैयार की जाती है, जो रणनीति जो बनाई जाती है, उस रणनीति को ही हम विदेश नीति कहते हैं। इसी कड़ी में आज हम भारत की विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। वह कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति टिकी हुई है, अर्थात भारत की विदेश नीति के निर्माण में, भारत के जो विदेश नीति है उन विदेश नीति को बनाने में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सिद्धांतों पे आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत के विदेश नीति के निर्माण का जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। अर्थात भारत की जो विदेश नीति है उस भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गुट निरपेक्षता अर्थात शीत युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण राज्य जो महाशक्तियां थीं वह महाशक्तियां दो खेमों में बटी हुई थी। प्रथम जो सोवियत संघ रूस और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दो खेमों में संपूर्ण राज्य समाहित हुई थी। अर्थात इन दो गुट हैं, उन गुटों से अलग रहकर भारत की विदेश नीति के निर्माण का संचालन करने का तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी सोच थी। अर्थात भारत की विदेश नीति के निर्माण में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस गुट निरपेक्षता के माध्यम से दोनों गुटों से अलग रहकर भारत की विदेश नीति का संचालन, भारत की विदेश नीति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो विदेश नीति है उस भारतीय विदेश नीति के निर्माण में भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। दूसरा है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। भारत के विदेश नीति के निर्माण में साम्राज्यवाद पर आधारित वे राष्ट्र जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, उपनिवेशवाद को जो बढ़ावा देते हैं, उन राष्ट्रों के साथ भारत का मधुर संबंध क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया है। जो राष्ट्र उपनिवेशवाद को जन्म देती हैं, वह राष्ट्र जो उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं, उन राष्ट्रों के साथ भारत की विदेश नीति अर्थात वह मधुर संबंध स्थापित करने पर मजबूर नहीं होते। अर्थात हम ये कहें कि जो राष्ट्र उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो राष्ट्र साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है, उन राष्ट्रों के साथ में भारत की विदेश नीति ठीक तरीके से संचालित नहीं होती है। इन सिद्धांतों के आधार पर जो राष्ट्र साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है, उन राष्ट्रों के साथ हमारा मधुर संबंध स्थापित नहीं होता। अर्थात भारत की जो विदेश नीति है उस भारत की विदेश नीति के निर्माण में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत के आधार पर भी भारत की विदेश नीति के निर्माण किया जाता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन लाई के द्वारा 5 सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होकर 5 विषयों पर जो सहमति दर्ज होती है, उन सहमतियों के आधार पर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पंचशील के जो सिद्धांत है, उन पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय विदेश नीति के निर्माण किया जाता है। वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरे नंबर है अनाक्रमण।
तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता तथा पारस्परिक लाभ। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अर्थात ये 5 विषयों पर जो चीन और भारत के बीच में सहमति हुई थी, इन 5 विषयों के सिद्धांत को पंचशील के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अर्थात इन पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों को बनाया जाता है। इन सिद्धांतों के आधार पर भारत के विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के लिए समर्थन। भारतीय विदेश नीति का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निर्देशन है, उन निर्देशनों का पालन करते हुए भी भारत के विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। अर्थात हम ये कहें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशन पर भारत को उन निर्देशों का पालन करते हुए भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है, उन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसरण ही भारत के विदेश नीति, भारत के द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापित करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को अमल करते हुए भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम कहें कि जो भारतीय जो विदेश नीति है, उन विदेश नीतियों के सिद्धांत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमको साबित होती है। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण से आशय है शस्त्रों को त्यागना। अर्थात संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से 21वीं सदी में शस्त्रों का बोलबाला है, उन शस्त्रों के बोलबाला को त्यागने की बात ही निशस्त्रीकरण कहलाती है। भारत की विदेश नीति निशस्त्रीकरण के माध्यम से समूचे संपूर्ण विश्व में निशस्त्रीकरण के माध्यम से एक आंदोलन खड़े करके संपूर्ण विश्व को शस्त्र त्यागने की बात कही जाती है। भारत की विदेश नीति के द्वारा हम ये पाते हैं कि वह एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहती है जिसमें संपूर्ण विश्व शांति के राह पर चलने का प्रयास करे एवं निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे, शस्त्रों को त्याग कर संपूर्ण विश्व में शांति की राह को कायम रखने का प्रयास करने का आह्वान भारत की विदेश नीति के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम है, उन परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, जिसके दुष्परिणाम से संपूर्ण जनमानस को हानि पहुंचती है। इसलिए भारत की विदेश नीति के द्वारा निशस्त्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कहें कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति का निर्माण करना तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण और सिद्धांत नेक्स्ट है साधनों की शुद्धता। साधनों की शुद्धता से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है कि जिन राष्ट्रों के पास कच्चा पदार्थ पाया जाता है, जिन राष्ट्रों के बीच अधिक से अधिक खनिज संसाधन है, उन खनिज संसाधनों का उपयोग किसी राष्ट्र के साथ सामंजस्य स्थापित करके उन खनिज संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सके। अर्थात हम कहें कि जो दूसरे जो राष्ट्र होते हैं, जिन राष्ट्रों के पास में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, उन खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए किसी राष्ट्र के साथ सामंजस्य स्थापित करके उन संसाधनों को पूर्ण करने के लिए भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति को बनाया जाता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जो खाड़ी देश हैं, उन खाड़ी देशों के साथ में पारस्परिक तालमेल बनाकर पारस्परिक सहयोग के माध्यम से एक ऐसे सामंजस्य स्थापित किया जाए जिसके माध्यम से हमको कच्चा तेल की आवश्यकता हो की पूर्ति के लिए उनके साथ में मधुर संबंध बनाया जाए। जिन राष्ट्रों के पास में संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए कोई भी राष्ट्र उन राष्ट्रों के साथ में अच्छा तालमेल बनाकर किसी राष्ट्र के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसी राष्ट्र के जीडीपी को सुदृढ़ करने के लिए उन
संसाधनों वाले राष्ट्र के साथ में एक मधुर संबंध तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से हम कहें कि भारत भी उन राष्ट्रों के साथ में संबंध स्थापित करना चाहता है जिन राष्ट्रों के पास में खनिज संपदा अधिक हो, कच्चा माल अधिक हो, अर्थात हम ये कहें कि इन मूलभूत पदार्थों, उन मूलभूत साधनों के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के लिए किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात हम कहें कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस है, उस पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण विषय है, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा किए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर शेयर करें, अपना मत बताने का कष्ट करेंगे और आगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय